नमस्कार एवरीबॉडी। गुड टू सी ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। आप सबको लाइव स्ट्रीमिंग में देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग टाइम से फॉर द लाइव सेशन आ चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स डीमाइस्टिफाइड। मतलब वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके यूजेज क्या है और उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। मतलब कि वो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स में हम कैसे बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत फास्ट, बहुत क्विकली, एज फास्ट एज कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा जो लाइव सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसके अंदर हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली पॉइंट, क्या मेरी आवाज सबको क्लैरिटी से सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो मुझे एक थम्स अप दे दो। गिव मी अ थम्स अप, एक लाइक बटन को प्रेस कर दो। चलो क्विकली एवरीवन। अभी आप सब चैट में सिर्फ वही लिखे जो मैं आपको पूछ रही हूं। आप कुछ यहां वहां की बातें मत लिखें। सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें। सब लोग मैं जो पूछूं उसके ऊपर ही बात करें। तो अगर आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, या तो फिर थम्स अप दे दो एवरीवन। ओके, ओके, ग्रेट। सो आई थिंक आप सब लोग, आप ये जो वैदिक मैथमेटिक्स का लाइव अटेंड करने आए हो तो आप सीखने आए हो कि कुछ बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसको उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उसके किस 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 टाइप के यूजेज आप अपने नॉर्मल लाइफ में, अपनी टेक्स्ट बुक में, अपने एग्जामिनेशंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे एक पूरा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप सब इकट्ठा हुए हैं। तो हम ये बिल्कुल प्रयास करेंगे यहां से कि आप जिस वजह से यहाँ पे आए हैं वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स है क्या। मुझे सब लोग बहुत ध्यान से सुने अभी। ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये बेसिकली एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वहां से डिराइव किया गया है। वहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर वहां से डिराइव हुआ है। हमारे चार वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चार वेदास में कहीं ना कहीं मैथमेटिकल रेफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एडवांसमेंट हमारे एंशियंट इंडिया में देखा गया है। तो वो सारी चीजों का जो निचोड़ है, वो कुछ साल पहले हमारे एक शंकराचार्य जी हो गए थे, भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज। उन्होंने 16 सूत्रास, वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास के तौर पे हमें दिया। और उसका यूजेज करके हम कोई भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट, बहुत क्विकली और बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सब लोग। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सब लोग। सुनिए मेरा क्वेश्चन ध्यान से। आप लोगों में से कितने लोगों को एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं? मतलब कि आता जरूर है पर कैलकुलेशन में आप गलती कर देते हो। कितने लोग ये करते हैं? गिव मी अ लाइक बटन। आप मेरे ये वीडियो को, ये लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए क्विकली, जितने लोग भी ये फेस कर रहे हैं। ये वीडियो, ये लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक करके मुझे बताया कि इतने लोग को ये दिक्कत आ रही है। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। ओके, आप में से कितने लोगों को हमेशा टाइम का इश्यू रहता है कि भाई 2 मार्क का छूट गया, 5 मार्क्स का छूट गया? कितने लोगों को ऐसा रहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, फेयर इनफ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, फेयर इनफ। तो काफी काफी सारे लोगों को रहता है। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। इसके साथ साथ मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है मैथमेटिक्स के एग्जाम के पहले पहले? थोड़ा सा डर लगता है कि अरे कल तो मैथ का एग्जाम है, ओ माय गॉड, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं कैसे अच्छे मार्क्स ले पाऊंगी, या तो शायद मेरी सिली एरर नहीं हो जाएगी। ऐसे डर कितने लोगों को लगता है? टाइप टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके,
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो अगर दूर हो जाए, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जो भी हैं वो एकदम मिट जाए और आप एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाए, आपकी सिली एरर कम हो जाए, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स एनहांस हो जाएंगे, आपके स्कोर एनहांस हो जाएंगे। और बेटा सिर्फ और सिर्फ स्कोर के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कभी स्कोर के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए समझ के लिए। तो वैदिक मैथमेटिक्स शैल हेल्प यू आउट नॉट ओनली इन कैलकुलेशंस, आपको सिर्फ कैलकुलेशन में मदद नहीं करेगा, पर आपको ये मदद करेगा आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा करने के लिए भी। तो अगर आप कुछ भी समझ के पढ़ते हैं मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिक्स इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, वो एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, आप समझे ध्यान से, वो आपकी लाइफस्टाइल में इम्बाइब्ड है। से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप शांति से समझिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी चैट बॉक्स में आप कुछ मत लिखिए, अभी मेरे को ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगी, आप लिखिए तब आप लिखिए। आप मुझे मुझे अच्छे से कनेक्ट कीजिए, आप मुझे अच्छे से कनेक्ट कीजिए, मुझे अच्छे से सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, जैसे कि आप घर पे हो, आपकी मम्मी ने बोला कि मुझे है ना आप 4 पैकेट्स ऑफ अमूल शक्ति मिल्क लेकर दो, ठीक है। अभी अमूल शक्ति मिल्क इज कॉस्टिंग ₹29, 29 रुपए का एक थैली होता है, वैसे आपको 4 थैलियां मम्मी ने लाने को बोला, और आपको मम्मी ने दिए 150 रुपए, आपको मम्मी ने दिए 150 रुपए। तो आपको विद इन अ फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे, 1 सेकेंड में आंसर दो। 150 रुपए हैं आपके पास, एक अमूल शक्ति 29 रुपीज का है, और 4 पैकेट ऑफ मिल्क उन्होंने लाने को बोला है, जल्दी आंसर दो। और कुछ मत लिखो, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग एल्स, आप सीधा आंसर लिखें, राइट, दैट्स गुड। तो वो जो स्पीड है वो आपको कैलकुलेट करने में आनी चाहिए। जैसे कि 29 रुपीज का एक पैकेट है, इंटू 4 कैसे करेंगे हम, ये एक लाइफ का प्रॉब्लम है। मतलब आप घर घर में जो थोड़ी बहुत चीजें करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके अंदर मैथ कैसे है आप समझे। 29 इंटू 4, 29 इंटू 4, 29 गुणा 4 करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले 29 को हम 30 सोच लेंगे, 30, 29 को हम 30 सोच लेंगे। अगर 30 रुपीज का एक पैकेट होता तो 30 4 30 गुणा 4, 120 रुपए मेरा कॉस्ट होता, हाँ या ना। पर ये तो 29 का है तो 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया को मैंने 4 बार एक्स्ट्रा यूज किया है, मतलब 1 इंटू 4, 4 रुपए मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने हो गए, 120 माइनस 4, 116। और ये जो 116 रुपए हैं वो आपने खर्चा किया। कितने लोगों को समझ में आया 116 रुपए का खर्चा हुआ, ऐसे ओरली कैलकुलेट करके। टाइप 116 इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में 116 लिखिए अगर आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला। वेरी गुड, आप सब लोग बहुत स्मार्ट है, यू आर वेरी स्मार्ट ऑडियंस, वेरी स्मार्ट ऑडियंस। नाउ ये जो 116 रुपीज हैं, हाँ, वो आपका खर्चा हुआ है, एंड यू हैव 150 रुपीज इन योर पॉकेट, आपके पास 150 रुपए हैं, 116 का खर्चा किया। अगर 120 का खर्चा होता तो 30 रुपए बच जाते, सीधा सीधा मोटा मोटा कैलकुलेशन करो ना। 130 रुपए का खर्चा किया, 120 रुपए का खर्चा किया होता तो 150 में से 30 रुपए बच जाते। बट आपने 4 रुपए कम खर्चा किया 116 का, तो 4 रुपए आपके पास ज्यादा बच गए, तो 34 रुपीज आपके पास बच गए। कितने लोगों को ये 34 रुपीज आंसर आता है, ये समझ आया? अगर समझ आया है तो लिखो 34 चैट बॉक्स में, अगर समझ आया तो लिखो 34 चैट बॉक्स में। इज इट क्लियर, सबको समझ आया, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी देखो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारी चीजें कैलकुलेट कर करके कट कुट करके लिखते हैं, बट अगर आपको कुछ कुछ चीजें मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है तो इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरल कैलकुलेशन। आप ओरली कुछ कुछ चीजें समझ सकते हैं, जितना कम लिखेंगे उतने कम सिली एरर करेंगे। आप ज्यादा बड़ा बड़ा अगर आप रफ वर्क करेंगे ना तो आपकी सिली एरर्स बढ़ते जाएंगे, है ना। मेरी बात सब समझ रहे हैं, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलो एक थम्स अप दे दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। अच्छा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करते जाइएगा, है ना। एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, अभी भी काफी लोग जुड़ सकते हैं।
कुछ 700-800 बच्चे जुड़े हुए हैं, और ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो, ये लाइव स्ट्रीमिंग जरूर शेयर कीजिए। अगर वो आ सकते हैं तो उनको जरूर बुलाइए और उनको भी ये सेशन का बेनिफिट लेने के लिए मोटिवेट कीजिए। ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। अभी सारी बातें हम ओरली कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूं। आपने कभी सुना है कि हवा में मैथ कोई पढ़ा रहा है, ऐसे बोल के मैथ पढ़ा रहा है? कभी नहीं सुना है। बट मैं अभी आपको वो एक्सपीरियंस दे रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें हम ऐसे ओरली सोचने के बाद अपने दिमाग को शार्प करने के साथ साथ कर सकते हैं। तो मैं दूसरा एक टेक्निक सिखा रही हूँ आपको। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एवरीबॉडी मेरी बात ध्यान से सुनिए, सब लोग यहाँ पे फोकस कीजिए। आप कुछ यहाँ वहां का अनशन टाइप मत कीजिए चैट बॉक्स में, आप मुझे सुनिए, सब लोग प्लीज मुझे सुनिए। मैं जो पूछूं उसी के बारे में टाइप कीजिए, है ना। यहाँ वहां की चीजें टाइप करने से वो नॉइस क्रिएट होगा। एक अच्छा सेशन जाने के लिए आप सबको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चल, अभी हम एक टेक्निक रिवाइज करने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत बार बात की है। फिर से मैं उस टेक्निक के बारे में बात करूंगी बिकॉज वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी टेक्निक है जो आपको 1 सेकेंड में आ जाएगा सबको। वो है 11 के साथ गुणाकार, 11वीं साथ है गुणाकार, मल्टीप्लीकेशन विथ 11। इसके साथ हम बात करने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर आया 34। अभी जो पहले क्वेश्चन मैंने करवाया उसका आंसर आया 34, राइट। ये जो 34 है उसको मुझे 11 के साथ गुणाकार करना है, तो मैं कैसे करूंगी? हाउ वुड आई कैलकुलेट दैट? मैं कैसे करूंगी? तो समझे, मेरी बात ध्यान से सुने। 3-4 को गुणाकार करना है 11 के साथ, तो 3 को अलग कीजिए, 4 को अलग कीजिए और बीच में 3 + 4 7 डाल दीजिए। तो 34 गुण્યા 11 નો જવાબ થાય પહેલો 3 નો 34 નો 3 વચ્ચે 34 ના 3 + 4 7 અને છેલ્લે 34 નો 4. I will repeat this in English as well. 34 into 11 would be, first digit of my answer would be 3, which is of 34. Middle digit of my answer would be 3 plus 4, 34 ka 3 plus 4 7, and last digit would be 4, which is of 34, right? So 34 into 11 hoga 374. कितनों को ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो लिखो 374 चैट बॉक्स में। अगर समझ में आया हो तो लिखो 374 चैट बॉक्स में, क्विकली एवरीवन। अरे वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। चलो ग्रेट, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसको ज्यादा समझने के लिए। कुछ लोगों को, शायद कुछ लोगों को समझ ना आया हो, तो ये क्वेश्चन से आपको पक्का समझ आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से 23 इंटू 11। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूं क्वेश्चन, देखो जरा। 23 इंटू 11, ये है मेरा क्वेश्चन, है ना। 23 इंटू 11, तो इसको हम क्या करेंगे? हाँ, काफी लोगों ने आंसर सही भी दे दिया, पर अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज सुनिए। ये जो 23 है उसका फर्स्ट डिजिट है 2, उसका लास्ट डिजिट है 3, तो मेरे आंसर का फर्स्ट डिजिट होगा 2, लास्ट डिजिट होगा 3, और बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे 2 डिजिट्स है उसका सम, मेरे जो दोनों डिजिट्स है उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब 23 में 2 और 3 है, तो आंसर का पहला डिजिट है 2, लास्ट डिजिट है 3 और बीच का डिजिट होगा 2 + 3 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 253। अभी सबको पता चल गया होगा ये बात। अगर चल गई है तो चैट बॉक्स में लिखे 253 इन द चैट बॉक्स। चलो एवरीबॉडी राइट 253 इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस एवरीवन, बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात पे ये टेक्निक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एवरीवन ऑफ दिस लाइव चैनल, एंड यस शेयर दिस लाइव स्ट्रीमिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, तो वो भी इस वैदिक मैथमेटिक्स के सेशन का यूजेज कर पाए, इसको अच्छे से पढ़ पाए और
इसमें जो जो टेक्निक्स हम सिखा रहे हैं वो सीख पाए। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए अभी एक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए मैं एक क्वेश्चन देना चाहती हूं। ठीक है, आप सब लोग रेडी हो जाइए, मुझे देखना है कि कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा है क्वेश्चन एक आपको, ध्यान से सुने। मेरा क्वेश्चन है 71 मल्टीप्लाइड विथ 11, 71 गुणिया 11, 71 मल्टीप्लाइड विथ 11, 71 गुणिया 11। यस, वेरी करेक्ट, 781। काफी लोगों ने सही जवाब दे दिया है, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूं, इतनी स्पीड से सही सही जवाब आ रहे हैं, फिर भी मैं पढ़ने का ट्राई करूंगी। जावेद रंगरेज, उसके बाद है योगेश सोनी, नजीहा, कौशिक, भावना, परिमल, मुकेश, इमामा, ओमकार, पूर्वी, गायत्री, so many people, जिया, अयान, बीजल, युग, so many people have given the correct answer and I'm so happy कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अभी एक स्टेप, एक लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपने ध्यान से सुना, देखा होगा, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 34 इंटू 11, दूसरा दिया मैंने 23 इंटू 11, तीसरा मैंने दिया 71 इंटू 11। तीनों के तीनों क्वेश्चन में जो दोनों डिजिट है, जो दोनों अंक हैं, उसका एडिशन 10 से कम हो रहा है, मतलब कहीं पे भी 2 डिजिट का समेशन नहीं हो रहा है। पर अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में मैं लेना चाहती हूं, लेट्स से 85, 85, 85 इंटू 11। अभी ध्यान से सुने, हमारा टेक्निक वही है कि 8 और 5 अलग किया और बीच में 8 प्लस 5 किया, तो 8 5 आर सेपरेटेड एंड बीच में मैंने एडिशन किया 8 प्लस 5 13। तो क्या 8 13 एंड 5 ऐसा आंसर होगा? नो, ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बीच में मेरा जो गैप है ना, वो सिर्फ एक डिजिट का रहेगा। तो जो 13 का 1 है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होके 8 के ऊपर आ जाएगा, मतलब 85 इंटू 11 हो जाएगा 935। कितने लोगों को ये 935 की बात समझ में आ गई? टाइप 935 इन द चैट बॉक्स, टाइप 935 इन द चैट बॉक्स। इसी बात पे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिक, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें एंड टेल देम टू ज्वाइन राइट अवे। वी स्टिल हैव अराउंड 40 मिनट्स ऑफ डिस्कशन, वो लोग भी कुछ अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स गो नेक्स्ट। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये 935 आपको समझ में आ गया आंसर कैसे आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखो, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए अभी एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से 78 मल्टीप्लाइड विथ 11, 78 मल्टीप्लाइड विथ 11, इसका क्या आंसर आएगा? टेल मी क्विकली। 78 मल्टीप्लाइड विथ 11, आप लोग आंसर दीजिए। 78, ओके, एक दो लोग बता रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग क्विकली आंसर दे रहे हैं, पर मैं फिर से एक्सप्लेन जरूर करूंगी, आप चिंता मत करें। जो भी 2-4 लोगों को समझ नहीं आया है, मैं पक्का समझाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, अभी देखो मैंने क्या क्वेश्चन आपको दिया था, 78 मल्टीप्लाइड विथ 11। अभी देखो करना वही है, 7 8 को अलग किया, बीच में 7 प्लस 8 किया, 7 8 को अलग किया, बीच में 7 प्लस 8 किया। 7 प्लस 8 होता है 15, 7 प्लस 8 होता है 15, तो 7 बीच में 15 एंड 8, 7 बीच में 15 एंड 8, तो अभी 7 बीच में 15 का जो 1 है वो 7 पे चला जाएगा, तो 8 5 8, माय आंसर शैल बी 8 5 8। अभी आई थिंक सबको ये समझ आ गया होगा, सबने विजुअलाइज किया कि ये आंसर कैसे आ रहा है? क्या सबने विजुअलाइज किया कि ये आंसर कैसे आ रहा है? इज एवरीबडी क्लियर?
Everybody clear? So nice of you. Great, 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 great. तो दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं वो आप लिखते जाइएगा. मतलब हमने पहले कौन सा किया 34 इंटू 11. मेरे साथ साथ लिख लीजिए. अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं किए तो कर लीजिए. पहले हमने किया 34 इंटू 11, फिर हमने किया 25 इंटू 11, फिर हमने किया 71 इंटू 11, फिर हमने किया 78 इंटू, नहीं, फिर हमने किया 85 इंटू 11 और फिर हमने किया 78 इंटू 11. तो ये 5 क्वेश्चंस आप लिख के रखिएगा, समझ के रखिएगा और इसका फ्यूचर रेफरेंस यूज कीजिएगा. ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन था 34 इंटू 11. सेकेंड क्वेश्चन था, मैं भी लिख लेती हूँ ताकि क्या मैं भी भूल ना जाऊं कि मैंने क्या क्या करवाया. 4 इंटू 11, फिर था 25 इंटू 11, फिर था 71 इंटू 11, उसके बाद था 85 इंटू 11 और उसके बाद हमने किया 78 इंटू 11. ओके, चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं. ये क्वेश्चन मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 47 इंटू 11. 47 गुणिया 11, 47 इंटू 11, 47 इंटू 11. सो ग्रेट, सो ग्रेट. सो आप सब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी आप लोग एक काम करें, एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं. एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं, है ना? ओके. अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसकी चिंता मत करें. मैं आपके साथ कुछ वीडियो लिंक्स शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ दिस लाइव स्ट्रीमिंग. ठीक है, तो ये जो वीडियो लिंक्स हैं वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट का नंबर. जैसे कि हम कर ले हैं 231 मल्टीप्लाइड विथ 11.
हम करेंगे 231 मल्टीप्लाइड विथ 11, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे समझे, 2 अलग किया एंड लास्ट में 231 का 1 अलग किया, बीच में क्या करेंगे 2 + 3 5 एंड 3 + 1 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 231 into 11 होगा 2, 2 + 3 5, 3 + 1 4 एंड लास्ट में 1, तो 2541 है ना, 2541। कितनों को ये बात समझ में आ गई, 2541 कितनों को ये बात समझ में आई, क्योंकि ये बात ऑलरेडी हमने पहले की है। आई थिंक जो लोग रिपीट कर रहे हैं ये बात मुझे फिर से सुन रहे हैं, आप में से काफी लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है बिल्कुल चिंता ना करें, इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर होगा। वो सारे वीडियो में जो जो क्वेश्चन है वो आप लिख लिख के रेडी करेंगे तो आपकी तैयारियां बड़ी 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 अच्छी हो जाएगी। इज एवरीबडी क्लियर, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस, है ना। चलिए मुझे ये बताइए, ये लाइव सेशन जो जा रहा है उसमें कैसा फील हो रहा है आपको, आर यू एंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको मजा आ रहा है इस सेशन के अंदर तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीमिंग एंड कॉल योर फ्रेंड्स। अभी भी वी हैव अराउंड 30 मिनट्स, 30 मिनट तक हम इसके ऊपर और बातचीत करने वाले हैं और कुछ सीखने वाले हैं, तो कॉल योर फ्रेंड्स, है ना। आप में से कितने लोग ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं, टेल टेल ई स्टैंड्स फॉर एंजॉय, ई इन द चैट बॉक्स। अगर आपको मजा आ रहा है ये पढ़ने में तो ई करे टाइप, ई स्टैंड्स फॉर एंजॉयमेंट, ई टाइप करे अगर आपको मजा आ रहा है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल सच गुड कमेंट्स एंड लव एंड अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ही मेरा फायदा है, क्योंकि तभी आप सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो नेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन विथ 99। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, जैसे 2 डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं 34 into 99, ठीक है। मैं लिखती जा रही हूँ सेम सेम क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ताकि मेरे पास एक लिस्ट रहे कि हमने क्या क्या चीजें बातचीत की हैं, ठीक है। तो 34 into 99 है ना, 34 into 99 की जब मैं बात कर रही हूं तो आप ध्यान से सुने कि मैं क्या करना चाहती हूं, राइट। या 34 into 99 मैं कैसे करूंगी, तो पहले समझे स्टेप 1, जो 34 है उसमें से एक माइनस कर दो और 33 लिख दो। 34 जो है उसमें से एक माइनस करके 33 लिख दो। फिर ये जो 33 है उसका जो पहला 3 है उसको 9 में से माइनस करो, 9 - 3 होगा 6, और दूसरा 3 है उसे भी 9 में से माइनस करो, तो दूसरा 3 भी मैंने 9 में से माइनस किया, मिला मुझे 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3366। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, 3366 हमारा आंसर है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया। तो आप ये क्वेश्चन लिखिए 34 into 99, ठीक है, 34 into 99, अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो नेक्स्ट, लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी देखें, ओके, अभी देखें, लेट्स से 75 into 99, मुझे आंसर दीजिए 75 into 99। 75 into 99, क्विकली मुझे चैट बॉक्स में आपके आंसर दीजिए। 75 into 99, ओके गुड, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। नाउ 75 में से एक कम कर दीजिए, मिला मुझे 74, 75 में से एक कम कर दीजिए, मिला मुझे 74। नाउ 9 - 7 2, राइट, 9 - 7 2, तो 7 4 and 2, and 9 - 4 is 5, तो 7 4 2 5,
कितने लोग ये बात समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस? सो नाइस, अमेजिंग, वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं बात समझ रही हूँ आपकी कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दूं, वन मोर क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स से 49 मल्टीप्लाइड विथ 99, 49 गुणिया 99, 49 मल्टीप्लाइड विथ 99। ओके, नाउ 49 जो है उसे मुझे 90, कुछ लोग कुछ कुछ छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, दो चार लोगों का गलती मैंने चेक किया अभी, बाकी सबका सही आंसर आ रहा है। अभी 50 कैसे आएगा आप समझो, 49 मल्टीप्लाइड विद 99, तो 49 में से एक कम किया तो 48 आया ना, तो फिर 48 के सारे डिजिट्स में 9 में से माइनस करूंगी, मतलब 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 8 1, तो 4851 वुड बी माई आंसर। कुछ कुछ लोग 4850 लिख रहे हैं, जीरो नहीं आएगा। आप 49 में मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, 49 माइनस 1 48 लिख रहे हैं, फिर 9 माइनस 4 5 और 9 माइनस 9 0 लिख रहे हैं, वो गलत है। जो आपने 1 कम किया है उसी को आपको माइनस करना है। आप समझ रहे हैं? यस और नो? इसको है ना, एक्चुअली ये है ना, एक यूनियन पूर्वेन नाम का एक सूत्र है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स का, उसका यूजेज हम कर रहे हैं यहाँ पे। और एट द सेम टाइम हम निखिलम नवतः चरमम दशतः भी यूज कर रहे हैं कि सारे डिजिट 9 में से बट लास्ट डिजिट 10 में से, बट उसको करने से अच्छा हमने अलग ढंग निकाला है ताकि आप बहुत इजीली लिख पाए। इसलिए मैं सारे डिजिट्स जो आपको माइनस किए हैं वो माइनस करने के बाद 9 में से माइनस करने को बोल रही हूँ। जो लोग समझ पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, कैसे करना है वो देखो, क्या करना है देखो, उसका यूजेज समझो, तो फिर आपको ये सारी चीजें जो मैं बोली वो भी समझ में आ जाएगी जब आप फिर से ये वीडियो देखेंगे। आप ये वीडियो जब यूट्यूब पे मैं लाइव स्ट्रीम खत्म होगी मैं ऑनलाइन करूंगी, आप जरूर इसका रिविजन कीजिएगा और सारी चीजें अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? ओके ग्रेट। चलो 69 इंटू 99, किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि मैम 69 इंटू 99 करवाओ, किसने दिया मैं चेक करके बताती हूँ। किसी ने लिखा मैडम 69 इंटू 99 करवाओ, अभी वो तो मुझे नहीं दिख रहा। ओके, जिसने भी दिया 69 इंटू 99, चलो आप लोग ही करो। 69 इंटू 99 का आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी माय आंसर? हाँ, आयन मैन, कोई आयन मैन है हमारे सेशन में, उन्होंने दिया है 69 इंटू 99 करके दो। चलो आप लोग करो 69 इंटू 99 क्या होता है? टेल मी व्हाट इज 69 इंटू 99? सिक्सटी नाइन इंटू 99, अभी देखो 69 में से 1 हम डिडक्ट करेंगे तो 68 होगा। अभी ये 68 हम याद रखेंगे, 9 माइनस 6 3 एंड 9 माइनस 8 1, तो 6831 वुड बी माय आंसर। और काफी ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर सही दिया है, कुछ दो चार लोगों को छोड़ के, बट आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई? अगर समझ में आई है तो इस YouTube को, YouTube लाइव स्ट्रीम को प्लीज जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अभी 574 लाइक्स हो चुके हैं, बट आई वांट कि ये जल्दी से जल्दी 600 के अबव पहुंच जाए। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो प्लीज 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 ये यूट्यूब स्ट्रीम को क्विकली लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वी स्टिल हैव 20 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस लाइव स्ट्रीमिंग। हम 20 मिनट्स में और कुछ नई नई बातें करेंगे, तो वो सारी चीजों का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स ले पाएंगे, ठीक है? ओ वाओ, वी रीच 600, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी for giving me 600 likes. That was so nice of you. Thanks a lot. And yeah, this seems that you are engrossed with me. You are learning. You are listening to me. तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं डिस्कशन में। तो ये जो चैट हम कर रहे हैं, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप आंसर दे रहे हैं, तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि हम एक बहुत ऑर्गेनिकली पढ़ाई कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूं आपको। हमने दो दो डिजिट के मल्टीप्लीकेशन किए, 99 इंटू सम दो डिजिट का नंबर,
अभी हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर लेंगे और 9 मतलब 999 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, अभी आप सब लोग 2 मिनट के लिए चार्ट में लिखना बंद कर दीजिए। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, जरा देखिए प्लीज। चैट में मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, वो लिखे। सब लोग चैट बंद कर दीजिए। एट प्रेजेंट मुझे कुछ नहीं सुनना है, किसी से कुछ नहीं सुनना है। आप सिर्फ मेरी बात, क्वेश्चन देखिए। माय क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप सबको। ओके, 456 मल्टीप्लाइड विथ 999। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पिन कर दिया है, सब लोग पढ़ पाएंगे। 456 मल्टीप्लाइड विथ 999। ठीक है, सब लोग देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन। हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, आप समझें। हाउ वुड वी कैलकुलेट दिस, राइट? 456 इंटू 999, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है। और वो लॉजिक क्या है, 456 में से एक डिडक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 455। 456 में से एक डिडक्ट कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या, मतलब हमारा 456 इंटू 999 जो है, 456 में से एक कम कर दीजिए तो 455 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो 455 है उसके सारे डिजिट्स 9 में से माइनस करो। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 5 5 5 4 4। और ये जो है, ये मैंने आपको आंसर लिख के दिया है, आपके इसके अंदर आपको दिखेगा 456 into 999 is equals to 455 544, है ना? और मैं इसको है ना पिन करने का ट्राई कर रही हूं, अगर कर पाऊं तो कर दे रही हूं। ओके, देखो अभी आपको आंसर दिख जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर? मेरा पिन दिख रहा है आपको, सबसे टॉप चैट आपको दिखेगा मेरा पिन। ठीक है, तो वहां पे आपको आंसर दिखेगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। क्विकली मुझे थम्स अप दे दीजिए एवरीवन, फटाफट से थम्स अप दे दीजिए एवरीवन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी थोड़े टाइम के बाद हम एक नया ट्रिक शुरू करने वाले हैं। अगर आपके फ्रेंड्स को आपको इनवाइट करना है तो और भी कर दीजिए। दैट विल बी अवर लास्ट ट्रिक। उसके बाद हम ये सेशन, ये यूट्यूब लाइव एंड करेंगे। चलिए, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं एक क्वेश्चन पिन कर रही हूं, आप ऊपर देख पाएंगे। मैं ना 4 डिजिट का क्वेश्चन ले रही हूँ। 6589 मल्टीप्लाइड विथ 9999। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अभी ये जो है मैं पिन कर रही हूँ क्वेश्चन को। ओके, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। 6589 मल्टीप्लाइड विथ 9999। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 6589 मल्टीप्लाइड विथ 9999। फिर से लिखने का ट्राई कर रही हूँ। 6589 मल्टीप्लाइड विथ 9999। हाँ ठीक है, अभी होगा। ओके, तो आपके यहाँ आपके टॉप चैट पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। 6589 मल्टीप्लाइड विथ 9999।
ये हम कैसे करेंगे? वंस अगेन एक रिमूव कीजिए 6, 5, 8, 9 में से, तो क्या हो जाएगा? 6, 5, 8, 8। मैं लिख रही हूं यहाँ पे 6, 5, 8, 9 मल्टीप्लाइड विथ 9, 9, 9, 9। आंसर होगा 6, 5, 8, 8। उसमें मैंने क्या किया? पहले मैंने 6, 5, 8, 9 में से एक रिमूव कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 6, 5, 8, 8 जो है उसके सारे डिजिट्स हम 9 में से माइनस करेंगे। तो मेरे साथ साथ अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो ओरली बोलिएगा, जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे मेरे साथ बोलिएगा। 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 9 - 8 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6, 5, 8, 8, 6, 5, जस्ट 1 सेकेंड, 8, 8 मैं पिन कर रही हूं, मैंने पिन कर भी दिया है। 6, 5, 8, 8, 3, 4, 1, 1। ये मेरा आंसर होगा। आप सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्या आप सब लोग मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात किस ढंग से समझ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे याद कर रहे हैं। ये देखो, कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आपको लॉजिक वही यूज करना है और उस लॉजिक से आप कोई भी कैलकुलेशन बड़ा फास्ट कर पाएंगे। और इसका कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट कर पाएंगे। कितने लोग अग्री कर रहे हैं कि इस टाइप के कैलकुलेशंस आप अभी कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाएंगे? अगर आपको लग रहा है तो गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है तो गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, है ना? दूसरा, अगर आपको सही में लग रहा है कि ये पॉसिबल है तो ये जो लाइक्स आप कर रहे हैं वो लाइक्स 658 तक पहुंचे हैं, 700 तक पहुंचाओ, तब मैं मानूं कि आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो। सो मेक मी रीच टिल 700 लाइक्स। इट्स 657। मेक मी रीच टिल 700 लाइक्स, ऑल ऑफ यू। चलिए, लेट्स गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी मैं आंसर नहीं देने वाली हूं। आई विल टेल यू टू गिव मी द आंसर, ठीक है? आई विल टेल यू टू गिव मी द आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है 4, 5, 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 9, 9, 9, 9। 4, 5, 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 9, 9, 9, 9। 4, 5, 3, 2 multiplied with 9999. 4, 5, 3, 2 multiplied with 9999. Once again, I am repeating the question. 4, 5, 3, 2 multiplied with 9999. और उसको मैंने पिन कर दिया है चैट के एकदम ऊपर। आप वहां पे क्वेश्चन अगर भूल जाए तो देख सकते हैं। 4, 5, 3, 2 multiplied with 9999. 4, 5, 3, 2 multiplied with 9999. ओके, आंसर दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है वो सारे आंसर दीजिए। फोर, 5, 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 9999। ओके, ग्रेट। तो करेक्ट आंसर वुड बी, देखिए 4, 5, 3, 2 मल्टीप्लाइड विथ 9999 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 4, 5, 3, 2 में से एक काम करेंगे। 4, 5, 3, 1, ठीक है? फिर मेरे साथ साथ बोलते जाएगा। अब जहां पे भी है आप बोल के लिखिए। 9 - 4 5,
9 minus 5 4, 9 minus 3 6, 9 minus 1 8. सो मेरा आंसर हो जाएगा 4531 4531 5468। और मैंने इसका आंसर आपके चैट के तुरंत ऊपर पिन कर दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वहां से, है ना। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको दे रही हूं 2 मिनट। 2 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए, सोच लीजिए कि क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये समझ में आ गया हो तो हम थर्ड सेट ऑफ ट्रिक्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको और ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। जो लोग भी नहीं अटेंड कर पाए हैं, आपने शेयर किया और आ नहीं पाए हैं, वो आफ्टर दिस लाइव ऑल्सो ये वीडियो देख पाएंगे। बट क्या लाइव जब आप अटेंड करते हो ना तो ज्यादा मजा आता है, बिकॉज एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, आप इन्वॉल्व होते हो, तो लाइव सेशंस हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं। वीडियो सब देख सकते हैं, लाइव सेशन में ज्यादा मजा आता है। तो ऑलवेज बी अटेंटिव व्हेनेवर आई कम ऑन लाइव, आप जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप जरा रिवाइज कर लीजिए, सारी चीजें एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे एंड दैट विल बी अवर लास्ट एंड अल्टीमेट डिस्कशन। उसके बाद ये लाइव स्ट्रीम हम एंड करेंगे। हाँ हाँ, तो आप लोग को मैं 2 मिनट दे रही हूँ, अब 2 मिनट में आप जरा रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आया आप जरा उसको दिमाग से समझ लीजिए, और तब तक मैं आपके लिए वो सारे वीडियोस का लिंक निकाल देती हूँ जो मुझे आपको देना है। आफ्टर दिस लाइव सेशन मैं आपको कुछ वीडियो लिंक्स दूंगी, वो आप जरूर ले लीजिएगा, जो देखने के बाद ये सारा जो डिस्कशन है वो आप और ज्यादा अच्छे से एनिमेटेड वे में देख के ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी को डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा, है ना। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सब लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, एवरीथिंग मस्ट बी डन। अभी एक लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, ये एक ही क्वेश्चन हम करेंगे एंड देन विल कॉल इट अ डे, फिर हम खत्म करेंगे बातचीत को। अच्छा देखो, हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, 34 से ही शुरुआत करते हैं। हमने 34 से शुरुआत की थी ना, चलो 34 मल्टीप्लाइड विथ 36, ये क्वेश्चन मैं भी लिख रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मैंने कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों को करवाए। ठीक है, अभी देखो 34 इंटू 36 कैसे करेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो पहले ध्यान से सुने, एवरीबडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ये जो ट्रिक है, इसका इसका वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, वो हम यूज करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन में। पर कैसे करेंगे ये समझने के लिए समझे कि सबसे पहले 34 इंटू 36 का एग्जाम्पल देखिए। आगे के डिजिट सेम है, आगे के अंक सेम है 3 3, और पीछे के जो अंक है मतलब कि यूनिट डिजिट है, जो एकम के अंक है, वो 34 और 36 में 6 और 4 है, जिसका समेशन 10 होता है ना। तो 34 इंटू 36, फिर से बोल रही हूँ कि जो भी अंक दशक के स्थान पे हैं, जो भी अंक टेंस प्लेसेस पे हैं वो सेम है, और जो भी अंक यूनिट प्लेसेस पे हैं, जो भी डिजिट लास्ट डिजिट है, मतलब जो एकम के अंक है, उनका जो समेशन है, उनका जो एडिशन है वो 10 होगा। इनो सरवाड़ो 10 है। तो 34 इंटू 36, 3 के आगे का डिजिट है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 फोरजा होता है 12। तो मेरे आंसर के पहले दो दो डिजिट्स हो जाएंगे 12, और 34 इंटू 36 में पीछे कौन से डिजिट्स है 4 एंड 6, तो 6 फोरजा क्या होता है 24। तो 1 2 2 4 मेरा जवाब होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 34 इंटू 36, आगे है 3,
3 के बाद आएगा 4, 3 પછી આવશે 4, 3 के बाद आएगा 4, 3 4 होगा 12, तो मेरे आंसर के पहले 2 डिजिट्स हो जाएंगे 12, और पीछे है 34 इंटू 36 में 6 और 4, तो 6 इंटू 4 होगा 24, जो मेरे पीछे जुड़ जाएगा। तो 12 फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर था एंड 24 पीछे जुड़ गया, तो 1 2 2 4 मेरा आंसर होगा। कितने लोगों को ये 1 2 2 4 समझ में आया? कितने लोगों को ये 1 2 2 4 समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ आया। गिव मी अ थम्स अप अगर ये समझ आया। दोस्तों, आप लोगों ने 687 लाइक्स कर दी है, अभी सिर्फ 13 लाइक्स बाकी हैं 700 तक पहुंचने के लिए। डू इट बिफोर वी एंड दिस लाइव स्ट्रीम, है ना? चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नाउ मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं। लेट्स से 63 इंटू 67, 63 इंटू 67, मुझे ध्यान से सुनिएगा। 63 इंटू 67, 63 इंटू 67। हाँ, मैं रिपीट करवा रही हूं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। मैं समझ रही हूं कि काफी लोगों को समझ आ गया होगा, काफी लोगों को नहीं आया होगा, बट लेट अस डू इट। 63 इंटू 67, 63 इंटू 67। हाँ भूमिका, दैट क्वेश्चन विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। मैं नेक्स्ट लाइव सेशन जब लूंगी ना, तब वो टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपने मुझे अभी पूछा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, तो मैं उस टाइम करवाती हूँ, ठीक है? 63 इंटू 67, ओके। 63 इंटू 67 सोचे, 6 के बाद आएगा 7, तो आगे आएगा 43, 42, 63 इंटू 67 में आगे 6, 6 के बाद आएगा 7, तो ये हो गया 42, एंड 3 इंटू 7 21, 4 2 2 1 वुड बी माई आंसर। कितने लोगों को समझ आया? गिव मी अ थम्स अप। आप लोगों ने मुझे 695 लाइक्स तक पहुंचा दिया है। Make me reach to 700 likes, which shows your interest and interest in Vedic mathematics, and it will be very fun having that just as an activity. Yeah, 63 into 67, 4221, समझ आ गया सबको? ठीक है, ओनली 4 लाइक्स बचे हैं 700 तक पहुंचने के लिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है आपको 82 इंटू 88, 82 इंटू 88, 82 गुणिया 88, 82 इंटू 88। Oh, you guys made me reach 7 and 10 likes. Thanks a lot, and claps for all of you. Okay. 82 into 88. 82 into 88, तो समझे, आगे है 8, 8 के बाद आएगा 9, 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 72, एंड 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, सो 7216, एंड क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए, इतने जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख गए। तो यू हैव बीन एन amazing audience. I really loved interacting with all of you, and when next time बहुत जल्दी दूसरा एक YouTube लाइव करूंगी, तब आप सबको फिर से आना है, और तब हम इसके आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। आई विश आप सबको भी बड़ा मजा आया होगा, और आप सब लोग फिर से जब भी नेक्स्ट टाइम YouTube लाइव होता है तो आप जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यू हैव बीन रियली नाइस ऑडियंस, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमसे जुड़े। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट यूट्यूब लाइव तक आप लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड. Have a great time, and have a great time calculating, happy calculating. Thank you so much. Thanks a lot.